जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत एक ऐसी संगठन से इन दिनों जूझ रहा है जिसमें वो खुद एक हिस्सा है। ऐसे विषय में जब आप यहाँ एक ऐसे आर्टिकल देख रहे होते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि बीज बोया गया था भारत की ओर से वर्षों पहले, ये अब टूटने की कगार में आ चुकी है। ऐसे में हमारे ही पड़ोसी यानी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ऐसे में आपको यह भी जानना पड़ेगा कि आखिर ये सार्क देश होता क्या है। ये एक बड़ा भूमिका इस सब्जेक्ट में रखेगा। इसके अतिरिक्त एसीयू का अब क्या होगा ये भी जानने वाली बात हो जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या शुरू हुआ और कितना ज़्यादा खास ये हमारे देश के लिए होता है। बताना चाहेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं साउथ एशिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जो कि हमारे देश की ओर से योगदान देने के अलावा अतिरिक्त और कुछ देश ने दिया है, जिसमें करीबन शुरुआती दौर पे 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया था भारत की ओर से। बाकी देशों को कहा गया था कि वो रकम आप दोगे। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर ये बाकी देश कौन थे, ये तो आपने बताया नहीं। जी हाँ, आपको आगे स्टेप में पता चल ही जाएगा। साथ में यह समझने वाली बात यह है कि सार्क विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं संकट से जूझ रहे हैं, नकदी संकट से। आखिर क्या हो रहा है, क्या इन्हें धोखा मिल रहा है भारत को, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन इन सभी विषयों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सार्क कंट्री आखिर होता क्या है। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, जब इंदिरा गांधी का शासक काल चल रहा था। यहाँ आप देखते हो कि 1985 में सार्क कंट्री का एक तरह से उत्पन्न किया गया था। ऐसे विषय में करीब 8 देश को जोड़ा जाता है, ये बन के तैयार होते हैं। यहाँ आप देखते हो कि भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और फिर भारत है, मालदीव है, नेपाल है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और एक पाकिस्तान, जिसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया। अब क्या होता है कि 2004 में इस कंट्री को लिया जाता है एक तरह से आप देखो तो एफटीए में, ठीक है। अब एफटीए क्या हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि हम लोग व्यापार एक दूसरे से कर सकें। खास करके इस चीज़ को लेके उन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा हलचल में था, ठीक है। 2004 तक यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन अचानक क्या होता है, इंदिरा गांधी के बाद यहाँ आप देखते हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब इन होता है, हालांकि कुछ लोग डॉक्टर मनमोहन नहीं डायरेक्टली बोलते हैं, आपको जो बोलना है आर्टिकल में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ रहता है। तो यहाँ आप इनके तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हो कि इनका क्या स्थिति था। बीच में हमेशा ये फंसे हुए रहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कार्य बहुत सारे अच्छे किए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक वक्त था जब इंडिया के पास मात्र 15 दिनों के लिए ये बच गया था, ठीक है। तो उस वक्त इन्होंने हमारे देश के कुछ गोल्ड किसी बाहर देश में रखे गिरवी, और इसके बाद इन्होंने इस योग्य बनाया देश को। तो ये समझने वाली बात होता है। हालांकि पीएम मोदी के आने के बाद थोड़ा और रफ्तार पकड़ लिया, लेकिन जो भी था, ये जब आए 2005 में, तो इन्होंने क्या किया, देखो ये कब आए क्या नहीं आए ये जानने वाली बात नहीं है। 2005 जो मैं बोल रहा हूँ ये दरअसल इसका बात किया जा रहा है जिस सब्जेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन हो रहा था। इसी बीच क्या होता है कि इन्हीं के ओर से एक विचार आता है कि क्यों ना एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना दिया जाए ताकि हमारे जो छात्र होते हैं, अगल बगल जो कंट्री हम लोग मिलके बने हैं 8 देशों से सार्क, तो सार्क कंट्री के लिए ऐसा कुछ बनाया जाता है। तो ऐसे में 2007 में ये आगे चल के 14वें सार्क समिट में क्या होता है कि इसे बना दिया जाता है, ये स्थापित कर दी जाती है। और इसका नाम क्या दिया गया है ये भी मैं बता देना चाहूँगा। इसे एसीयू के नाम से आप शॉर्ट में जान सकते हो, यानी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब ये वक्त था उन दिनों जब 2005 में इनके पास विचार आया, 2007 में ये तैयार हो चुका है। फिर इसमें जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया, करीब 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पैसा हमारे देश ने ही दे दिया था। लगभग कितना हो जाएगा, जिस रकम से बताया जाए सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है करीबन 50+ % में इन्हीं ने ही दे दिया था, यानी भारत सरकार की ओर से ही दे दिया गया था। बाकी देशों को कहा गया था, जो 7 देश शेष बच जाते हैं, कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके दोगे, सबका अलग अलग परसेंटेज भी बांट दिया गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आज तक भी हम वो पैसा पूर्ण रूप से उठा नहीं पाए हैं, और ये सिस्टम पूरा तरह से चौपट होता दिख रहा है। कैसे होता दिख रहा है, तो आओ थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। जैसे वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है, और अलग अलग देशों के जो बच्चे होते हैं ये यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अच्छा, एक बात खास हो जाता है ना, जब अलग अलग कंट्रियों का आता है, जैसे पाकिस्तान का, वहाँ पे ज़्यादातर इस्लामिक धर्म मानने वाला होता है, वहाँ पे इस्लामिक नियम भी चलता है। तो यहाँ जब आप देखते हो, ये दरअसल तस्वीर उसी यूनिवर्सिटी का है, तो ये काफ़ी मिलजुल के रहते थे, और कहीं ना कहीं उन लोग के लिए बहुत बेहतर था कि इंडिया में ऐसा कुछ इन्हें शिक्षा मिल रहा था। खास करके बांग्लादेश सबको भी एक तरह से मौका मिला, जो कि एक अच्छा खासा चल रहा था। तब तक कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये आगे बढ़ के क्या होता है, एक रिपोर्ट आता है। क्या रिपोर्ट आया ये भी देख लो। 2010 तक की अगर मैं बात करूं तो करीब 69 करोड़ रुपए एक तरह से इनके पास रहता था, लेकिन ये घट के डायरेक्ट आ गया 1.3
कितना है 1.23 करोड़, ठीक है। तो इतना घट जाता है, तो ये कहीं ना कहीं दुखनीय स्थिति को लाता है। 31 जुलाई तक का, अंत तक का बताया जा रहा है, लेकिन तब तक भी चलो थोड़ा थोड़ा ठीक था। लेकिन क्या होता है 2016 आदि कीजिए, जो कि इंडिया का एक तरह से रूह कपा देने की स्थिति उत्पन्न हुआ था। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्या हुआ था 2016 में? आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, याद करना चाहिए ये आपको, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ था हमारे देश के सेनाओं से। जब उरी अटैक किया गया था, आपको पता है ना, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उसी वक्त 2016 में 15 से लेकर 19 नवंबर को होने वाला था पाकिस्तान में सार्क समिट, जिसमें इंडिया ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा मैं तो जाने वाला नहीं। और उसके बाद ये मीटिंग आगे बढ़ा ही नहीं। कहीं ना कहीं आज भी ये पाकिस्तान यही कहता है कि अगर इसका समिट किया जाए तो ये पाकिस्तान में ही किया जाएगा। इंडिया बार बार इसे इग्नोर कर देता है। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं यूरी अटैक का काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान रहा, क्योंकि यार ये एक सोचने वाली बात है ना, जिस देश के आतंकवादियों की ओर से हमारे देश के ऊपर अटैक होगा, कल जाके हम वहीं पे जाके बैठ के बातचीत करेंगे, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होता है। खास करके बीजेपी सरकार जब से आई है तो इन सभी विषयों के ऊपर मतलब विदेशी नीति हमारा काफ़ी बेहतर हो चुका है और ये एक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं, तो इसके डायरेक्टली इग्नोर किया गया और ये तभी से बाहर गया। हाँ, ये सच वाली बात है कि इन लोगों से हमें फंड भी लेना था, जो कि फंड पूर्ण रूप से आया नहीं। तो ये भी सोचने वाली बात होगा कि कब से नहीं आया, ये जानने वाली स्थिति हो जाता है, क्योंकि बाकी देश तो दे ही रहे थे। लेकिन यहाँ जब आप 2018 का आर्टिकल देखते हो, सॉरी 2020 का जब आर्टिकल ये देख रहे होते हो, जहाँ से पाकिस्तान का कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक तरह से देर ये करने लगे पैसा देने में, तब क्या होता है कि तब से अगर हम 2019 से अभी तक का अगर बात करूं तो करीबन बताया जा रहा है 43 करोड़ रुपए इनका बकाया है, जो कि इंडिया को इनसे लेना है। ठीक है, अब ये इंडिया को दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा है ये भी जानने वाली बात होगा। पीछे ये कुछ कुछ दे रहे थे, लेकिन 2019 के बाद ही ये क्यों नहीं दे रहे, इसमें भी एक षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है ये भी जानने वाली बात होगा। याद है कश्मीर के लिए पाकिस्तान हमेशा भोगता रहता है, अलग अलग देशों में जाके मतलब रोता है कि हाँ इंडिया ये कर दिया वो कर दिया। होता ये है कि 2019 में आपने देखा होगा बीजेपी सरकार के आने के बाद क्या हो रहा है कि 370 आर्टिकल हटा दिया गया था, जो कि एक अद्भुत पल था भारतवासियों के लिए और पाकिस्तान के लिए, एक तरह से मुंहतोड़ जवाब था पाकिस्तान को। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। कई सारे जो इनके विषयों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकार रखते हैं, उनका कहना है कि इसमें मतलब भू राजनीतिक का एक तरह से मतभेद को लेके ऐसा कुछ हो रहा है, इसीलिए शायद वो लोग फंड नहीं दे रहे। हाँ ये हो सकता है, इसमें आप भी ये शक जता सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप देखते हो कि द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से ऐसा पेश किया गया है, जिससे आप यहाँ पे देख पाते हो कि कौन देश कितना कितना रख रहा है। टोटल मिला के यहाँ पे देखो 105 करोड़ मतलब प्लस जा रहा है। तो अब समझने वाली बात है ना कि इतना रकम कहाँ से इंडिया मतलब पूरा तरह से देगा, क्यों देगा इंडिया। समझने वाली बात ये भी होगा। अब कई लोगों के मन में आएगा सर इंडिया कर देना चाहिए, क्या होगा कि बच्चे लोग पढ़ेंगे, ऐसा थोड़े होता है भाई। अब जो मतलब खजूर से गिरेगा वो तो खजूर ही रहेगा ना। पाकिस्तान के बच्चे को पढ़ाएंगे हम लोग और ये लोग फिर जाके गन वन लेके हमारे ऊपर ही कुछ ऐसा करेंगे, वहाँ के देश सरकार कुछ करेगी नहीं हमारे लिए, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करें। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंता का विषय हो जाता है। साथ ही यहाँ पे देखते हो ये लोग इनके देखा सीखी में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का रकम बाकी है। यहाँ पे देखो भूटान का 2022 तक का, इसका देखो मालदीव का, फिर अफगानिस्तान का 9 करोड़ हो गया। तो ये गजब है। श्रीलंका भी देखा सीखी में कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से टूटता फूटता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान का क्या ही बोले, वहाँ पे अब तालिबान का कब्जा है, तो ये देगा कि नहीं देगा। इन लोगों का बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये यूनिवर्सिटी को अब क्या किया जाए। क्या ये इंडिया को एक तरह से उन्हें अपने ही बस में ले लेना चाहिए कि चलो अब तुम लोग हटो, अब यहाँ पे हमारे ही बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे, ना कि तुम लोग का। ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ऐसा सुनने को मिलेगा आपको तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि अब मजबूरन हमें यही करना पड़ेगा। एक ऑप्शन यही मिलता है, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। और चैनल के बारे में बताना चाहेंगे, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड अफेयर से जुड़े हर वो मुद्दे जो अपडेटेड न्यूज़ होते हैं, उसे बड़े ही सरल शब्दों में विश्लेषण करके आपको बताया जाता है। आप चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी IAS हर छोटे बड़े एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स मायने रखता है, तो यहाँ आप ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ के जरिए लगाओ रख सकते हो, एक तरह से सदस्यता चैनल का पा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।